नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और 2:30 बज चुके हैं और खाना वाना हमारा हो गया। खाने में आज मैंने बनाए थे दाल चावल, गांव वाली दाल और चावल। हमने सबने खा लिया, बस में दोनों भाई रह गए, नीरज भैया और कन्हैया दोनों। वे आएंगे, खा लेंगे। बना के मैंने रख दिया है और अब मैं जा रही हूँ मार्केट। मुझे लाने बच्चों के कपड़े, क्या लेके आऊंगी वो आके दिखाऊंगी आपको। बच्चों के कपड़े लेने हैं, ईशू के और गुड्डू के। असल में क्या हो रहा है, जब भाई की शादी थी तो ठंड थी नहीं बिल्कुल भी, ना के बराबर ही थी। वैसे ही कपड़ों में चल गया काम। लेकिन अब सर्दी आ चुकी है, 15 दिन में ही बहुत फर्क लग गया और इतना तो और भी ज़्यादा सर्दी हो जाएगी। तो अब सर्दियों के कपड़े लेने हैं इस वजह से लेने पड़ रहे हैं, नहीं काम तो उनमें ही चल जाता। तो मैं लेके आती हूँ कपड़े और चलती हूँ बाजार। मैं और गुड्डू जा रहे हैं, ईशू ना कर रही। ईशू की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, उसको बुखार सा भी हो रहा और कोल्ड हो रहा, इस वजह से। तो बच्चे सारे यहीं पे ही, बस मैं और गुड्डू जा रहे हैं। तो अभी हम मार्केट, पहले उधर घर जाएंगे क्योंकि उधर से थोड़ा सा सामान लेना और फिर चलते हैं। बेटे मैंने वो पैंट डालनी थी, मैंने वो पैंट डाल ली उसमें, ईशू की वो ले ले। तो जी चलते हैं, चलो। हम आ गए थे बाजार से और आते आते ही दिन छिप जाता है। अब तो पता ही नहीं चलता, 5 बजे आ गए थे, बल्कि 6 बज गए। 5 बजे के करीब हम आ गए थे और ये लाए हम बच्चों के कपड़े। ये मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में। पहले मैं थोड़ा सा, जब संगवा का चाहे कितना ही चले जाओ फिर भी फैला रहता है, तो इनको बोला सारा संगवाया। थोड़ा सा बिस्किट रुई तो पूछ, रुई को पता होना है। और इधर बच्चों के बैग वगैरह बोल दिया मैंने, मगर तैयार कर लो क्योंकि सुबह ही ने जाना है स्कूल। ये अपना बैग्स पैक कर लेंगे, अभी करेंगे, नहीं तो फिर इनको रात को कहना पड़े, उनका कर लेंगे। और ये कपड़े मैं उतार कर लाई ऊपर से। देखिए आज इतने सारे कपड़े धोए, थोड़े से 10-12 कपड़े इनमें पहले थे, लेकिन और सारे आज के ही है। पर अभी टप में ये भी, इनको मुझे धरने भी तय करके प्रेस के निकालने, और बच्चों की जो यूनिफॉर्म है सुबह पहन के जाएंगे वो सारे मुझे प्रेस करने। देखिए इतने सारे कपड़े हैं आज के धुले हुए। आज मैंने आपको बताऊं 3 बार में फैलाए कपड़े रस्सी पे। एक बार सूखे, फिर दूसरी बार सूखे, जब उतार के फिर फैलाए। तो अब मैं ये उतार के लाई। उतार के पहले धर गई थी, थोड़े से रह गए थे क्योंकि इन्हें फिर सील जाते हैं ऊपर। तो ये मैं पहले कपड़ों को संभाल कर रख दूँ, सारों को तैयार कर दूँ, जब दिखाऊंगी आपको क्या क्या लेके आई मैं बाजार से। आज मैंने लिया है अगारो रेजेंसी मल्टी कुक केटल विद स्टीमर, जिसकी कैपेसिटी है 1.2 लीटर और हम इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। इसमें हमें मिल जाता है 360 डिग्री स्वाइवल डिटैचेबल पावर बेस। पावर हमें जो लेंथ है वो अच्छी मिल जाती है। साथ में हमें मिल जाता है स्टेनलेस स्टील स्टीमिंग पॉट, जिसमें हम मोमोज़, वेजिटेबल्स आराम से अच्छे से स्टीम कर सकते हैं। साथ में हमें मिल जाता है ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड विद हैंडल, जो कि पकड़ने में बहुत इजी रहता है। और हमें ये मिलता है स्टेनलेस स्टील रैक, और इसके ऊपर हमें मिलता है बाउल, जिसमें हम आराम से इजीली केक को बेक कर सकते हैं और इडली वगैरह भी बेक कर सकते हैं। ये हमारा मिल जाता है हमें एग बॉयलर, जिसमें हम बहुत ही इजीली एग बॉयल कर सकते हैं। आज मैं इसमें ट्राई करने वाली हूँ रेसिपीज़। सबसे पहले मैं बना के देख रही हूँ मैगी, क्योंकि वो थोड़ी इजी रेसिपी है। सबसे पहले स्विच ऑन कर लेंगे और नीचे से हम इसका टेम्परेचर सेट कर लेंगे। इसमें हमें वेरिएबल टेम्परेचर कंट्रोल भी मिल जाता है। सबसे पहले मैंने पानी डाल के, मसाला डाल के मैगी डाल ली है और ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड की हेल्प से उसे कवर कर दिया है। ये हमारी मैगी बनने लग रही है, अच्छे से बॉईल हो रहा है वाटर। इसमें आप वाटर बॉईल कर सकते हो इजीली, और चाय बना सकते हो, कॉफ़ी बना सकते हो, नूडल्स, वेजिटेबल स्टीम कर सकते हो, जो कि बहुत ही जल्दी हो जाता है। अब आती है इसको वॉश करने की बारी। इसे हमें रनिंग वाटर में वॉश नहीं करना है। सबसे पहले हमें साफ़ पानी इसमें डालना है और उसको सॉफ्ट स्पॉन्ज से वॉश करके उसे क्लीन कर लेना है। इसमें हमें सेफ्टी का ध्यान रखना है कि जो पानी है वो साइड में ना लगे, सिर्फ अंदर ही रहे। अब मैं इसमें बनाने वाली हूँ सूपी मैक्रोनी। इसमें डाला है सोया सॉस और फिर मैंने मैक्रोनी भी डाल ली है। सफिशेंट वाटर डाल लेंगे क्योंकि आज हमें बनानी है सूपी मैक्रोनी। हमारी जो मैक्रोनी है वो इसमें अच्छे से बॉईल हो रही है, पर अभी अच्छे मतलब कि पूरी बॉईल नहीं हुई। तो ये हमारी मैक्रोनी बनके हो गई है रेडी। मैं ये लगा रही हूँ बाउल में। और अगर आप भी अगारो मल्टी कुक केटल यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में।
तो फ्रेंड्स जो मैं कल शॉपिंग करके लाई थी वो आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि कल दिखा नहीं पाई, लेट हो गई थी बहुत। तो यहाँ पे मैं लाई हूँ बच्चों के और अपने गर्म कपड़े, क्योंकि गर्म कपड़े हमने पहले नहीं खरीदे थे। तो यहाँ दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगी ईशू के। ये है ईशू की जर्सी स्वेटर मतलब, और ये वैसे मुझे तो बहुत ही सुंदर लगी और इसका कलर भी बहुत, कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा, लेकिन ईशू को ये पसंद नहीं आई। वो कह रही मम्मी मुझे नहीं अच्छी लगी, और मुझे ये अच्छी लगी बहुत। मुझे रुद्दू को तो देखते ही पसंद आ गई थी। तो देखती हूँ इसे रखूंगी, देखती क्या हूँ, क्योंकि बच्चे को इतना पता तो होता नहीं क्या पहनना क्या नहीं। तो मुझे तो ये अच्छी लगी, जीन्स के ऊपर अच्छी लगेगी। और ये है इसकी जीन्स, ये वाली। और जीन्स में क्या हुआ इसके, पता नहीं नंबर की क्या, या कंपनी चेंज होने की वजह से क्या होता है, तो वो छोटा बड़ा नंबर आ जाता है। वैसे ये जो बेल्ट है इसकी, ये तो सही आई इसकी। इसका नंबर है 34, और अगर 36 लेती हूँ उसकी कमर ज्यादा लूज आती है। तो मैंने सोचा ये आ जाएगी, लेकिन ये उसको आई ऊंची। उसकी लंबाई तो है ठीक, लेकिन उसकी जो इतनी सी हुआ मतलब पतली है बहुत, तो इस वजह से यहाँ से फिर लूज आती है। तो ये तो आ जाती है उसके, ये फिर मुझे आज चेंज करके लानी पड़ेगी। और एक और काम हो गया मेरा वहां से। मैं ये तो गई नहीं थी इशू मेरे साथ, मैं उसकी ले गई थी पैंट, और पैंट वो वहीं रहेगी दुकान पर। तो देखती हूँ आज मिलेगी या नहीं मिलेगी जाके। तो या तो ये ईशू की ड्रेस होगी, एक ये जर्सी, और ये पैंट ये भी चेंज ही कर लाऊंगी, और एक ये लाई मैं इसकी जैकेट। अगर ये तो उसको देखते ही पसंद आ गई। ये जैकेट लाई थोड़ी अलग सी है मतलब स्वेटर से, और आ जाएगी है उसके। छोटी तो नहीं आने, नहीं नहीं मुझे लग रही। वहां पर देखो तो बच्चों के कपड़े यूं लगते हैं कि बड़े हैं, और घर आकर पिना कर देखो तो छोटे हो जाओ। और ये भी मुझे अच्छी लग रही थी, मगर डिफरेंट सी भी है। और ये किसी भी पैंट पे टॉप पे किसी पे भी मतलब पहन लो। तो ये एक ये लेके आई उसकी, और एक ये लेके आई, और एक ये पैंट। तो 2 स्वेटर और एक पैंट में उसकी लेके आई, और एक जोड़ा घर से लाई थी तो वो भी है। तो ये तो हो गए ईशू के। और अब तो ठंड हो ही गई, वहां पे ज्यादातर कपड़े गर्म ही पहनने जाएंगे। और अब दिखाती हूँ गुड्डू के। गुड्डू के भी ऐसे ही लेके आई। गुड्डू की लाई है एक पैंट, ये रही गुड्डू की पैंट ये है। और ये पूरी वो है, क्या है ये, खुली खुली वाली स्ट्रेट। बहुत नहीं, स्ट्रेट तो पूरी स्ट्रेट होती है। ये बहुत दिन बाद ली मैंने, बेल बॉटम। बेल बॉटम है ये। और सेम ऐसी मैं ईशू की भी लेकर आऊंगी, इसमें थी ये। तो ये बेल बॉटम है इसकी। ये थोड़ी सी इसकी लेंथ भी ज्यादा है, लेकिन इस पर नीचे ना कटा रहा। तो देखते हैं अगर कटवाई तो, नहीं तो ये सूज के ऊपर आ जाएगी, अच्छी लगेगी। तो ये है गुड्डू की पैंट, और ये है इसकी स्वेटर इसके ऊपर पहनने की। ये इनर का भी काम करेगी, और मतलब वैसा स्वेटर का भी काम करेगी, या फिर किसी के नीचे जैकेट वगैरह के पहन लो उसका भी काम करेगी। तो ये स्वेटर लेकर आई, ये बारीक में है बिल्कुल, मतलब टॉप का भी है, आराम से काम कर देगी। और इसके ऊपर पहनने के लिए 2 चीज लेके आई। ये पहन लो जैसा नीचे, एक इसके ऊपर जो पहनने के लिए लाई ये पिंक कलर की। और इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही प्यारा होगा। ये हुडी सी है जैकेट वाली, मतलब शॉर्ट में है ये, और नीचे ये पहन लगी क्योंकि शॉर्ट कपड़े तो इसके पापा इसे पहनने नहीं देते। तो ये जैसा नीचे पहन के और ये इसके ऊपर पहन लगी, चाहे ऐसे जिप खोल लो या बंद कर लो, तो ऐसे ये हो जाएगी, अच्छी लगेगी। तो ये इसीलिए स्पेशल ली है ब्लैक कलर की कि ये इसके नीचे चल जाएगी। तो एक तो ये चल जाएगी इसके नीचे, और एक ये लेके आई है ये जैकेट। ये भी ऐसा लेनी थी कि मम्मा मुझे ये वाली जैकेट दिलवाओ, बल्कि इस लेने का कोई वो नहीं था पर्पस, लेकिन ये ऐसा चाहिए थी कि मम्मा मुझे ये वाली चाहिए। मुझे चल, तो इसके ऊपर ये वाली भी चल जाएगी इसके ऊपर, और ये वाली भी चल जाएगी। तो दोनों ही अच्छी हैं बहुत, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी अच्छा लगेगा। मतलब ब्लैक पे ये वाली भी अच्छी लगेगी, और पिंक वाली तो खैर है ही, ब्लैक और पिंक का तो खैर कोई कहना ही नहीं है, दोनों बहुत सुंदर हैं। और ये चीज मैं लेके आई अपनी पसंद की। ऐसी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है शॉर्ट में, जैसा ये थोड़ा डिफरेंट सी, और इसके साथ ये अच्छी लगेगी। और ये गुड्डू अपनी पसंद से लेके आई। तो गुड्डू की होगी 3 जर्सी होगी, या समझ लो, एक ये और एक ये और एक ये। असल में इसकी नानी के मम्मा जी के वहां से इसके कपड़े नहीं आए थे, एक मैं एक्स्ट्रा इसलिए लाई। तो यहाँ ये हो गए गुड्डू के कपड़े। और
एक जर्सी मैं अपनी लेके आई, ये देखिए, ये फर वाली। मैं भी अपनी फर वाली ले आई। ये साड़ी के ऊपर भी चल जाएगी, सूट के ऊपर भी चल जाएगी। अगर हम मतलब वैसे टॉप वगैरह के ऊपर पहनना है वो भी ये चल जाएगी, लेकिन हम तो पहनते नहीं, कम ही पहनते हैं। तो ये मैं कोट टाइप से लेके आई, जैसा साड़ी वगैरह के ऊपर अच्छे से चल जाए। और आजकल ये पता नहीं क्या फेदर है या क्या है, रुआ रुआ बस यूँ समझ लो, बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा चल रही। तो यहाँ पे ये लेके आई हूँ मैं। तो देखिए जी कैसी लग रही है, आप कमेंट करके बताना। तो आज हमारी शॉपिंग यही थी। बाकी सॉक्स वगैरह अभी रह रही, ये भी लेके आनी, कितने सारे रह रहे। तो इसमें आपको क्या अच्छा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना। देखती हूँ अब फिर मैं जाऊंगी मार्केट भी जाना, उधर भी जाना, क्योंकि उधर तो मैं जा ही नहीं पाई। उस दिन गई थी लेने थोड़ी सी देर, और उधर बिल्कुल नहीं जाया जा रहा। इधर का काम ही नहीं निपटता, फिर दोपहर का खाना शुरू हो रहा है, फिर शाम का, और फिर चाबी नहीं होती हमारे पास, ये हो रहा। तो अभी मैं और गुड्डू जा रहे हैं उधर, देखते हैं क्या क्या करना उधर। थोड़ा सा कपड़े वगैरह सोच रही सेट कर जाऊँ जाने के लिए, क्योंकि जाना ही है 2-4 दिन में हमें। और फिर बाजार का भी थोड़ा सा, दुकान पे भी जाना, मुझे अपने सूट सिलने भी देने में वाले, जो मैं मायके से लेके आई, मैं भी देख आऊंगी। तो चलती हूँ उधर देखते हैं कि क्या क्या मैं देखाती हूँ सिलने के लिए। हम आ गए हैं बाजार से, और कुछ काफ़ी सारी शॉपिंग करके आए, लेकिन वीडियो तो शूट नहीं करी। और जो शॉपिंग करी वो सारी आपको शादी के बाद ही दिखेगी। असल में लाए बच्चों की ड्रेस, बन्नी देगा ही कपड़ा लेके आई दोनों बच्चों का। तो वो उनके ड्रेस बन्नी देगा ही, क्या बनेगा वो आपको शादी में जब पहनेंगी जब भी पता चलेगा। कन्हैया के लेके आए, कन्हैया के भी कुछ बनेंगे, कुछ रेडीमेड है कपड़े। और वो इशू की पैंट बदल कर लाई, वो भी बदल गई। और अब मैं बनाती हूँ खाना, क्योंकि भैया भी आ गए, भैया को लग रही भूख। सब्जी और आटा तो मैं बना के ही गई थी। सब्जी मैंने बनाई है आलू की, देखिए ये खोल कर दिखाती हूँ। आलू की सब्जी मैं बना के गई थी, क्योंकि मुझे मार्केट जाना था, इसीलिए मैं काफ़ी लेट हो जाऊंगी। और आटा भी मैं लगा के गई थी, आटे का तो चिपक गई प्लेट भी। ये देखो, बस अब मैं फटाफट रोटी सेक दूँ और गुड्डू अपने चाचू को दे देगी खाना।